हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वाउचिंग क्या होता है। तो वाउचिंग से पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि वाउचर्स क्या होता है, क्योंकि इसके पहले आप वाउचिंग पढ़ें तो आपके लिए वाउचर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि वाउचर्स क्या होता है। जैसे आप एक बायर है और एक सेलर है। जैसे आप हो या आप किसी से सामान लेने जाते हो दुकान पर, तो वो आपको एक रिसिप्ट देता है। जैसे ये एक बायर है, ये सेलर है। तो ये बायर ने इससे सेलर से मैगी ली, तो मैगी लेने के बाद उसने उसको क्या दी, एक रिसिप्ट दी। रिसिप्ट में क्या होता है, डेट होता है, डिटेल्स होती हैं, प्राइस होते हैं, अदर डिटेल्स जो भी होती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपकी उसमें लिखी होती हैं कि कब सामान लिया या कितने प्राइस का लिया, ये सब डिटेल्स आपकी उस पर मेंशंस होती हैं। तो इसी को हम ऑडिटिंग में क्या कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। वाउचर्स अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री करी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो क्या ये एंट्री सही है कि हमने किसी से सामान खरीदा है भी कि नहीं, तो हम वो वाउचर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग में वाउचर्स की स्टडी इसलिए होती है कि वो सामान आया है भी या किसी को दिया भी है या नहीं दिया है। इस सब की स्टडी करने के लिए हमें वाउचर्स की स्टडी करनी पड़ती है। तो आप बात करते हैं वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचिंग क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्जामिनेशन करने के लिए होता है इन प्राइमरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स टू वेरीफाई और स्टडी द ऑथेंटिसिटी, करेक्टनेस एंड ऑथराइज्ड। तो क्या होता है, इसके बुक्स ऑफ एंट्रीज का एग्जामिनेशन करने के लिए होता है। प्राइमरी बुक्स होती हैं वो सब्सिडरी बुक्स के, दोनों के एग्जामिनेशन करने के लिए वाउचिंग आपका इंपॉर्टेंट होता है। और वाउचर्स की हेल्प से ही वाउचिंग होती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो वेरीफाई और स्टडी द ऑथेंटिसिटी, सही मतलब ये सही है भी कि नहीं है ये जानने के लिए। और ये बात तो है कि इसकी भी ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैचिंग द वाउचर्स विद एंट्रीज, तो हमें वाउचर्स को एंट्रीज से मैच करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये एक। और एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की जान है। रूटीन चेकिंग इज अ पार्ट ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग जो है आपका रूटीन चेकिंग का पार्ट है, यानी कि इसकी जो वाउचर्स हैं वो आपके टाइम टू टाइम चेक होते रहते हैं। तो इसमें तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को देखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं आप ये देख लीजिए। टू असरटेन दैट नो एंट्री आर लेफ्ट टू रिकॉर्ड, ये देखना चाहिए हमें कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने के लिए। तो इसका एक वाउचिंग का ये ऑब्जेक्टिव भी है। टू असरटेन दैट एंट्रीज आर रिलेटेड टू बिजनेस जो भी आपने एंट्रीज करी हैं वो बिजनेस से रिलेटेड हैं भी कि नहीं है। लेट्स सपोज आपने डेटर थे, आपके डेटर को पेमेंट की है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेटर जो है आपके बिजनेस से ही रिलेटेड होने चाहिए। जैसे जो डेटर्स थे वो आपके शाम था और आपने राम्स के अकाउंट में एंट्री कर दी, तो ये मतलब जो है सही नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस में जो जिसका इंक्लूड बिजनेस से जो इंक्लूड है वो शाम है, तो शाम की अकाउंट्स में ही एंट्री होनी चाहिए थी, राम के में नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बात ये कह रहा है टू असरटेन दैट एंट्रीज आर रिलेटेड टू बिजनेस से ही रिलेटेड होनी चाहिए। और ये कह रहा है टू असरटेन दैट नो एंट्री आर लेफ्ट टू रिकॉर्ड, यानी कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई है रिकॉर्ड करने से, ठीक है। एंट्रीज मस्ट बी जेन्युइन होनी चाहिए। लाइक किसी को देने थे 10,000 रुपये, उसको दे दिए 20,000 रुपये, तो ये नहीं होना चाहिए। एंट्रीज मस्ट बी साइन बाय ऑथराइज पर्सन, एंट्रीज जो है वो ऑथराइज पर्सन से भी साइन होनी चाहिए। तो ये आपका वाउचिंग का पार्ट था, जितना आपको मैं इस वीडियो में समझा सकती थी समझा दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। लाइक करें, शेयर करें।